है सत्राजित, भगवान सूर्य का भक्त है। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उसे एक मणि दी है। ये कथा सुन लो, इसलिए सुन लो क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद अगर किसी ने चौथ का पथरा चौथ का चांद देखा है तो उसे कलंक नहीं लगेगा। किसी ने पथरा चौथ का चंद्रमा अगर देख लिया है तो इस कथा को सुनने से उसे कलंक नहीं लगता, और नहीं तो साल भीतर कोई ना कोई बुराई जरूर उसके माथे लगती है। तो जो सत्राजित है भगवान सूर्य का भक्त है। बड़ा धीमा सा भगवान सूर्य का भक्त है और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि देते हैं, जिस मणि का नाम है समयंतक मणि। वो समयंतक मणि नित्य सोने भर भार, मतलब एक भार सोना नित्य उगलती है। कहीं कहीं पर 8 भार भी है, कहीं पर 1 भार है। भागवत जी में तो खैर 8 भार लिखा है, महाराज उगलती है। एक दिन की बात है, सत्राजित प्रभु से मिलने आया तो उस मणि को गले में पहन लिया और आ गया। प्रभु से वार्ता हो रही थी। प्रभु के परम भक्त श्री अक्रूर जी बगल में खड़े थे। अक्रूर जी ने वो मणि देखी तो अक्रूर जी की इच्छा होती है दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो भगवान के पास हो। तो अक्रूर जी ने धीरे से कह दिया कि भैया एक बात कहें। सत्राजित ने कहा कहिए। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे सुंदर है, वो श्री कृष्ण को दे दे। जो कुछ सुंदर है वो कृष्ण के पास है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भुवन सुंदर है। ये जो मणि है ये कृष्ण को दे दो। अब सत्राजित को लगा कि इतनी मेहनत से सूर्य भगवान की तपस्या करके मणि मिली है, ये कह रहे हैं जय सीताराम। आइए आचार्य ऊपर आइए, ऊपर आइए। नारायण मंच पे आइए। विप्र प्रसादाधरणी धरो, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। तो प्यारे सत्राजित ने कहा इतनी तपस्या के बाद मणि मिली है, अब वो मणि कृष्ण को दे दे। कृष्ण के तत्व को सत्राजित जानता नहीं है। कृष्ण को जानता है, स्वरूप को जानता है, ऐश्वर्य को जानता है कि ये द्वारिकाधीश है, लेकिन कृष्ण क्या है ये नहीं जानता। अपनी तपस्या के उस फल को कृष्ण को न देने का भाव आ गया, लेकिन एक भाव कुंठित भी हो गया कि अक्रूर जी ने ऐसा कहे क्यों। वार्ता पूर्ण हुई, भगवान को प्रणाम किया, चला गया। थोड़े दिन बीत गए, बात आई गई हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि बात को बड़ा सोच समझ कर कहना चाहिए। कौन सी बात का कब उदय हो जाए फिर से ये कहा नहीं जा सकता। उस समय तो सब कुछ ठीक रहा। अभी 2-4 महीने बीते थे। सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि की माला को लेकर के गले में पहना और महाराज घोड़े पर आरूढ़ होकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। और जंगल में शिकार खेलते खेलते खुद शिकार हो गया। एक सिंह ने महाराज पीछे से झपट्टा मार करके गिरा दिया और नोच करके उसे मारा। अब प्रसेन ने लौटा। कई दिन तक इंतजार किया सत्राजित ने, प्रसेन नहीं लौटा। तो सब विचार करने लगे। सत्राजित अपनों से कहने लगा, आसपास कहने लगा कि लगता है कि कृष्ण ने मणि के लालच में मेरे भाई प्रसेन को मार दिया। बात मुंह से निकली तो दूर तक गई, कृष्ण को सुनाई दी। कृष्ण को लगा कि नहीं, ये मेरे ऊपर आक्षेप जो लगा है, इस आक्षेप को धोना है। ये जो कलंक लगा, इस कलंक को मिटाना। प्रभु निकले रथ पर आरूढ़ होकर के जंगल में प्रसेन को ढूंढने के लिए। और जब आज प्रभु घने जंगल में पहुंचे तो देखते हैं एक स्थान पर प्रसेन का छत विक्षत सड़ा हुआ शरीर पड़ा। लेकिन उस शरीर के साथ में प्रसेन ने युद्ध किया सिंह से, तो सिंह के भी बाल, कहीं कहीं पर त्वचा,
कहीं कहीं पर मांस, कहीं कहीं पर कोई अंग। इस प्रकार से सिंह के भी कुछ प्रमाण, कुछ चिन्ह वहां पर प्राप्त हुए। भगवान समझ गए कि सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण किया है, प्रसेन ने आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया है, जीत नहीं सका, मर गया। अब तो उस सिंह के चिन्ह का आश्रय लेकर के, उसकी सुगंध का आश्रय लेकर के, सिंह की जहां पर गुफाएं थी, जहां पर सिंह रहते थे, तो महाराज उस ओर प्रभु बढ़े। और जब आज भगवान श्री कृष्ण उस ओर बढ़े तो अभी थोड़ा ही चले थे, मार्ग में देखा कि वह सिंह भी मरा पड़ा है। और सिंह के पास रीछ के बड़े बड़े बाल, रीछ के टूटे हुए नाखून, ये सब प्रभु को प्राप्त हुए। भगवान समझ गए कि इसके आगे इस सिंह का युद्ध हुआ है रीछ से, और रीछ ने सिंह को मार दिया है, तो इसका अर्थ है कि अब हमें उस रीछ की खोज करनी चाहिए। तो भगवान उस रीछ की खोज के लिए, कहां मिलेगा रीछ? पर्वत के कंदराओं में मिलेगा, अंधेरे में मिलेगा। तो भगवान जिस कंदरा, जहां पर पर्वत श्रृंखलाएं थी, जहां पर अंधेरा था, भगवान वहां पर पहुंचे और बहुत सी गुफाओं में ढूंढते ढूंढते प्रभु एक गुफा में पहुंचे। तो बाहर से देखा कि वह गुफा अंदर अंधेरा होना चाहिए, लेकिन अंदर अंधेरा न हो करके उसमें प्रकाश था। भगवान अंदर गए तो देखा कि सूर्य के द्वारा प्रदत्त वह जो दिव्य मणि है, समयंतक मणि, वह अंदर प्रकाशित हो रही है। प्रभु जान गए कि यही वह मणि है जिसके कारण बवाल है। प्रभु ने विचार किया, लाओ इसे ले जाकर के सत्राजित को दे दे। प्रभु ने जैसे ही वह मणि उठाई, वैसे ही एकाएक काले वर्ण का विशाल एक भालू, एक रीछ, महाराज उसने प्रभु के ऊपर आक्रमण कर दिया। प्रभु सुरक्षित हुए, सचेत हुए, मणि को फिर से रख दिया। देखा सामने विशाल काय रीछ राज खड़े हुए थे। भगवान ने देखा, महाराज रीछ राज ने प्रभु के ऊपर पुनः प्रहार किया। भगवान हट गए और भगवान ने फिर रीछ राज से युद्ध प्रारंभ किया। मल्ल युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध होता रहा। 27वें दिन भगवान ने विचार किया कि अब कब तक इनसे लड़ेंगे, ये हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जब कोई किसी को ज्यादा देर ना पहचाने तो कई प्रकार के मार्ग होते हैं, उनमें से एक मार्ग भगवान को ये भी आता है। भगवान ने 2 उंगली का चाटा बना करके रीछराज के जो मुंह पे मारा, तो महाराज के 2-4 दांत तो अंदर के चले गए होंगे पक्का। अब तो रीछराज को एकदम से होश आया कि हम किससे लड़ रहे थे। तो रीछराज ने पूछ लिया कि तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ। रीछराज ने कहा, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी, पक्का पक्का वाला पता बताओ। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? रीछराज ने कहा, मैं जामवंत हूँ। भगवान ने कहा, अगर तुम जामवंत हो तो मैं राम हूँ। अब पहचाना? जामवंत जी ने कहा, हाँ पहचान गए थे। जामवंत जी ने कहा, पहले ही बता देते। तो भगवान ने कहा, कैसे बता देते? तुम्हारा वरदान था, तुमने मुझसे रामावतार में वरदान मांगा था रावण के वध के बाद कि सबने युद्ध किया है, सबके हाथ की खुजली मिट गई, लेकिन हम तो एक ही बार रावण को मारे, वो बेहोश हो गया। उसके बाद से हमको युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, हमारे हाथ की खुजली नहीं मिटी, प्रभु हमसे युद्ध कर लो। तो रामावतार में हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम मर्यादा में थे, आप हमारी ही टीम के थे और राम अपनी टीम से ही कैसे लड़ लेते। लेकिन अब कृष्णावतार में तो हम कुछ कर सकते हैं। तो अब राम जी ने कहा, बस प्रभु एक ही हाथ का लपड़ काफी था, इसके आगे कुछ नहीं। प्यारे भगवान वहां से उस मणि को लेकर के चलने लगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु जा रहे हो तो एक काम करो, क्या केवल मणि ना ले जाओ, हमारे जीवन में भी एक मणि है, उस मणि को भी ले जाओ। जामवंत जी की बिटिया रानी है, नाम है जाम्बवती। ये भालू की तरह नहीं है, रीछ की तरह नहीं है, बड़ी सुंदर है, श्याम वर्ण की है। महाराज जाम्बवती जी से आज जामवंत जी ने अपने प्रभु का विवाह कर दिया और उसके उपरांत वही मणि दहेज में दे दी। प्रभु वही मणि लेकर के जाम्बवती जी को आए और महाराज सत्राजित को बुला करके वह मणि दी। जाम्बवती जी को खड़ा करके बताया कि देखो, इनको बताओ कि मणि किसके पास थी, हमने चुराई थी क्या? जाम्बवती जी ने सारी बात बताई, प्रमाण मिल गया सत्राजित को। अब सत्राजित को वो मणि दे दी प्रभु ने, ले जाओ भैया, मेरे ऊपर तुमने कलंक लगा दिया,
आज मैं उस कलंक को धुल रहा हूँ, इस मणि को लेकर के जाओ। सत्राजित उस मणि को लेकर के महाराज